ओ शांति। आज 8 सितंबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 8th September 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 15 दिसंबर 2001। रिवाइज डेट इज 15 दिसंबर 2001। आज की मुरली विशेष मुरली है। एक एक शब्द को अंडरलाइन करना चाहिए। मुझे पढ़ने में काफ़ी समय लगा। ऐसे लगा कि एक एक शब्द की गहराई में जाना चाहिए। वैसे आज की मुरली बाबा ने रिवाइज की है। जब तपस्या वर्ष था तभी भी बाबा ने ये पाठ पक्का कराया था। और आज की पूरी मुरली जैसे साकार मुरलियों में बाबा की लहर चल रही है पवित्रता के ऊपर, तो आज की भी पूरी मुरली पवित्रता के ऊपर है। 3 शब्द जो एक साथ जाते हैं, ये भगवान की कमाल है कि सिंपल कैसे किया जाए आध्यात्मिकता को, जिसको शास्त्रवादियों ने इतना कठिन बना दिया, बाबा ने उसको एकदम सिंपल कर दिया। ये बाबा की विशेषता है कि कठिन से कठिन बात भी एकदम सरल कर देता है। आज की पूरी मुरली अगर आप पूछो मुझे तो मैं कहूँगा एक ही शब्द है, और वो एक शब्द है एक। शब्द भी एक ही है। इस एक शब्द में सब कुछ आ जाता है। वन। कभी बाबा कहता है बिंदी में सब कुछ आ जाता है, आज कह रहा है एक शब्द में सब कुछ आ जाता है। एक एक एक। और वो आज के मुरली का टेक होम शब्द है एक व्रता। हम सब ने पतिव्रता शब्द सुना है। पतिव्रता नारी होती है, लेकिन पत्नी व्रता पुरुष नहीं होता है। तो पतिव्रता नारी की महिमा है। तो वो पतिव्रता होती है, माना एक से ही सर्व संबंध होते हैं। लेकिन बाबा जो चाहता है वो है एक व्रता बने। वैसे देखा जाए तो पुरुष शास्त्रों के अनुसार केवल एक शिव बाबा है, बाकी सब आत्माएं। वैसे देखा जाए तो उस परम पुरुष शिव बाबा की, जैसे बाबा ने कल के मुरली में कहा था कि करोड़ों की रुद्रमाला है, तो हम सब आत्माएं उस माशुक के आशिक है। तो पतियों का पति शिव बाबा है, तो हम सबको बाबा चाहता है कि एक व्रता बने। अभी एक व्रता के साथ में एकाग्रता जुड़ी हुई है। जहाँ दो है वहाँ झगड़ा है, जहाँ एक है वहाँ युद्ध नहीं चल सकती। हिंदी में कहावत है ताली दो हाथ से बजती है। एक है वहाँ युद्ध हो ही नहीं सकती। दो को संस्कृत में द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व है, दो है। जहाँ दो है वहाँ झगड़ा है। दो भी नहीं चाहिए, अनेक तो चाहिए ही नहीं चाहिए। केवल एक। बाबा आज कह रहा है एक का पाठ पक्का करो। अभी एक से कितने शब्द है? तो आज की मुरली में बाबा ने कहा एक है एक व्रता। एक व्रता के साथ में बाबा ने दूसरा शब्द दिया है एकाग्रता।
जहां एक है वहां एकाग्रता अचल अडोल है। फिर बाबा ने कहा एक मत। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। जहाँ अनेक मत है वहाँ दुख है, जहाँ एक मत है वहाँ सुख है। और जहाँ एक व्रता एकाग्रता है, एक मत है, वहाँ एक रस अवस्था ऑटोमेटिकली रहती है। तो देखो ये चार एक से शब्द है और इन सब का आधार है एक व्रता, जिसको बाबा कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। देखो भक्ति मार्ग में मीरा ने कहा मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये एक को बहुत महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आओ। अनेकों की शरण में जाओ ऐसे नहीं कहते, एक। क्योंकि जितना अनेक में जाएंगे तो भगवत गीता कहती है कि बुद्धि भटक जाएगी, बुद्धि भटक जाएगी। शास्त्रों के वचन हैं, मैं हमेशा इसको सेशन में कहता हूँ कि आपको अगर धरती से पानी निकालना है जहाँ पानी नहीं मिलता है, आप 50 जगहों पे एक एक फुट खड्डा खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा। आपको एक जगह पर ही 50 फुट जाना पड़ेगा या 100 फुट जाना पड़ेगा। तो एक ही जगह पे आपको गहराई में जाना पड़ेगा। और ये बड़े बड़े लोगों ने यही बात अलग अलग शब्दों से कही हुई है। देखो आइंस्टाइन इस समय के उनको कहा गया मिलेनियम साइंटिस्ट, उसके जैसे साइंटिस्ट नहीं है शास्त्रज्ञ। क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये इक्वेशन दिया, जिसके वजह से हम अंतरिक्ष में जा पा रहे, सभी आविष्कार हो रहे हैं। तो वो भी कहते थे, वो भारत में खास करके सत्य को जानने के लिए आए थे, लेकिन आइंस्टाइन सत्य को समझ नहीं पाए। उसके पहले उनका शरीर छूट गया। उन्होंने भारत में आके श्री रविंद्रनाथ टैगोर के साथ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, माना आध्यात्मिकता के ऊपर चर्चा की। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का भी स्टडी किया सत्य को जानने के लिए, क्योंकि उन सबको पता है कि सत्य केवल भारत में मिल सकता है। और फिर उन्होंने ये आविष्कार किया। तो उनका कहना था कि आई वॉन्ट टू नो दैट वन थिंग बाय नोइंग विच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन। माना मैं वो एक चीज जानना चाहता हूँ, उस एक को जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता है, और वो है परमात्मा। बाबा भी मुरली में कहता है, कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे बाबा ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं यथार्थ रूप में। तो ये भी बहुत गुह्य बात है। मुझे ऐसे लगता है जब हमारी अवस्था बाप समान हो जाएगी, तो बाप बिंदी है, तो जब हम भी बिंदी स्वरूप पूर्ण रूप से हो जाएंगे, केवल दिमाग से नहीं। कई भाई बहने दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। एक है दिमाग से समझना और एक है दिल से महसूस करना। आध्यात्मिकता में आप लंबे समय तक तभी चल सकते हैं जब आपको दिल का अनुभव हो। आंख न जाने दिल पहचाने, ऐसे कहा गया है। तो अनुभव की अथॉरिटी हाईएस्ट होती है कि बाबा जो है जैसा है, आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम बाप समान बिंदु रूप बन जाए, और इसमें समय समय लगता है। तो इसकी गहराई में जाएंगे, क्या मैं एक व्रता हूँ या अनेक व्रता हूँ। एक व्रता माना मेरे सर्व संबंध एक के साथ है, और अनेक व्रता माना मेरे मेरी बुद्धि भटकी हुई है, जिसको भक्ति मार्ग में कहा दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अब ये एक व्रता शब्द कहाँ से आया, तो बाबा ने कहा जब तक आप एक व्रता बनेंगे नहीं, तब तक संपूर्ण पवित्रता को धारण नहीं कर सकते।
और जब तक संपूर्ण पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तब तक रूहानियत की शक्ति आएगी नहीं, और जब तक रूहानियत की शक्ति आएगी नहीं तब तक जो फाइनल सेवा है वो मनसा सेवा आप कर नहीं सकते। तो ये चारों ही बातें कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। एक व्रता के आधार पर पवित्रता है, पवित्रता के आधार पर रूहानियत है, और रूहानियत के द्वारा मनसा सेवा होगी। ये चारों ही बातें आज की मुरली है। बाबा ने शुरुआत भी इतनी दमदार की है, ओपनिंग ओपनिंग की बैटिंग ऐसे की है, एक एक शब्द लिख लेना चाहिए। आज बाबा ने शुरुआत ही किया कि रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। दो शब्द बाबा बार बार इस्तेमाल करता है। एक रूह, रूह आत्मा को कहते हैं, रूह उर्दू शब्द है, आत्मा को रूह कहते हैं, तो रूह से रूहानियत आया है। अंग्रेजी का शब्द है स्पिरिट, स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी शब्द आया है। तो रूहानियत, रूहानियत और दूसरा शब्द जो इसके साथ जाता है बाबा ने कई मुरलियों में इस्तेमाल किया, वो है रुहाब या रूहे गुलाब। जैसे गुलाब को आप कितना भी ढक कर रखो, मुट्ठी में बंद करके रखो, आप खुशबू को छिपा नहीं सकती है। तो खुशबू है रुहाब, और रूहानियत माना स्पिरिचुअलिटी या आत्मीयता आप कह सकते हैं। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है। बाबा ने मुरली का टाइटल दिया था कि आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो, जिस्मानी स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह की मूर्ति बनो। तो रूहानियत के ऊपर बाबा ने बहुत सारी बातें सुनाई है। चार प्रमुख बातें बाबा ने बताई कि रूहानियत कैसे पहचाने। तो रूहानियत आंखों से पता चलती है। किसी की प्यूरिटी की स्टेज भी देखना है तो आंखों को देखना चाहिए, आंखों से पवित्रता का पता चलता है। नंबर वन, रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा औरों को भी रूहानी शक्ति अपने नयनों से देगी। जो ब्रह्मा कुमारी इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं आँखों के द्वारा, क्योंकि आँखें ये ऐसा इंद्रिय है जो आत्मा के एकदम नज़दीक है, तो आत्मा की पावर आँखों से जाती है। तीसरी बात, रूहानी मुस्कान। रूहानी मुस्कान एक होती है जिस्मानी मुस्कान। आप अगर कभी एरोप्लेन से ट्रैवल किया है तो एरोप्लेन में जो एयर हॉस्टेस होती है, जिसको हवाई सुंदरी कहते हैं, उनको सिखाया जाता है कि पैसेंजर का स्वागत मुस्कुराते करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हम अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं प्लास्टिक स्माइल। प्लास्टिक स्माइल माना ओरिजिनल स्माइल नहीं है, वो ड्यूटी है उनका स्माइल करने की, लेकिन क्या वो दिल से मुस्कुराते हैं कहना मुश्किल है। यहाँ पर बाबा जो बात कह रहा है वो रूहानी मुस्कुराहट की बात कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बाबा कहता है छोटे बच्चे महात्मा समान है, क्योंकि उनकी खुशी नेचुरल होती है। बड़े लोग होते हैं, उनकी खुशी नेचुरल होती है या नहीं होती है वो तो वही जाने। वी आर नॉट जजिंग एनीवन, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात जो आई है कि रूहानी मुस्कुराहट औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है, और उनका चलन और चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई दे रहा है। बाबा ये सब लक्षण बता रहे हैं कि आपके अंदर रूहानियत की ताकत है। तो ये चार लक्षण दिखाई देंगे, आंखों से पता चलेगा, नयनों से औरों को फील होगा, रूहानी मुस्कुराहट होगी, और चेहरा और चलन डबल लाइट होगी, माना हमेशा हल्के होंगे। तो चेक करना है कि क्या मेरे अंदर रूहानियत की पर्सनालिटी है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलिया चलाई है, सबसे बड़ी पर्सनालिटी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी। बाबा ने कहा रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितना जितना मन वचन और कर्म में पवित्रता होगी उतनी रूहानियत दिखाई देगी।
और बाबा के बच्चों का कमाल है, कई बाबा के बच्चों की प्यूरिटी झलकती है, स्पष्ट दिखाई देती है कि ये पवित्र आत्मा है। और ये पवित्रता औरों के अंदर भी पवित्र फाइल को इमर्ज करती है। ये पवित्रता की सुंदरता है। जितना जितना हमारे अंदर पवित्रता की परसेंटेज बढ़ेंगी, उतना हमारा जीवन श्रृंगारित होता जाएगा। ब्राह्मण जीवन की मर्यादा ही पवित्रता है। अगर बाबा का बच्चा बनकर पवित्र नहीं है तो उसको फुल बीके नहीं कहेंगे। बाबा ने एक मुरली में शब्द इस्तेमाल किया, सेमी बीके है, या बाबा ने और भी शब्द इस्तेमाल किया, फुल कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मण। अभी तक उसमें संपूर्ण पवित्रता नहीं आई है, उनको कहेंगे हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो बाबा आज बच्चों का पवित्रता के आधार पर रूहानियत का चार्ट देख रहे थे। और ऐसे रूहानी फरिश्ते कहते हैं जिनके अंदर ये रूहानियत है, वो चलते फिरते फरिश्ते होते हैं। तो बाबा ने कहा आज चेक करो कि कितनी रूहानियत की शक्ति मेरे अंदर है। और जितनी रूहानियत की शक्ति होगी, उतना औरों को हमसे सुख और शांति का अनुभव होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत भाई बहने कहते हैं आपके संपर्क में आते ही हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये उस आत्मा के लिए फीडबैक है जिसके संपर्क में आते ही शांति का, सुख का अनुभव होता है। तो ये उसको मार्क्स मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रही है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाबा के गुणों को परावर्तित कर रहा है। उनके संबंध संपर्क में आते ही खुशी का अनुभव होता है। अनुभव सुनाना चाहूँगा, मैंने शायद पहले भी सुनाया। लंदन में दादी जानकी को मिलने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट राह देख रहे थे, दादी आई नहीं थी। तो ये सब लोग राह देख रहे थे, लेकिन जैसे ही दादी ने कमरे में प्रवेश किया, सभी लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगी। तो साइंटिस्ट तो बहुत गुड ऑब्जर्वर होते हैं। उन्होंने कहा, दादी को पूछा कि दादी ऐसा क्या हुआ, आपके आते ही यहाँ का वाइब्रेशन चेंज होगा और हम सब के अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगे। तो दादी ने जवाब दिया, आम खाओ, पेड़ को गिनती मत करो। दादी शायद उस समय आनंद स्वरूप की अवस्था में होगी। तो ये रूहानियत का अनुभव है, आत्माएं तुरंत करती है, दूसरों को सुख और शांति का अनुभव होता है। आज बाबा ने रूहानी संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों का महत्व बताया है। जो रूहानी संकल्प होते हैं वो मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं, और जो रूहानी बोल होते हैं, स्पिरिचुअल वर्ड्स, वो स्वयं को भी और दूसरों को भी आगे बढ़ने का आधार बन जाते हैं। कई भाई बहनें हमको कहते हैं, बहुत भाई बहनों का ये अनुभव होगा, कहते हैं हमने एक बोल सुना इस आत्मा से और हमारे अंदर शक्ति आ गई। ये बाबा कितने बार कह रहा है मुरलियों में कि बाबा की याद में आप वाचा सेवा करो। केवल वाचा सेवा नहीं करो, वाचा के साथ मनसा सेवा भी करो। तो बाबा की याद में जब हम कोई बोल बोलते हैं रूहानियत की शक्ति द्वारा, तो सामने वाले को तीर लग जाता है और उसका उमंग उत्साह बढ़ जाता है। और ऐसी आत्माओं को वरदानी आत्मा कहा गया है। आप चेक करना, हम सब चेक करेंगे, क्या मेरे बोल वरदानी हैं? वरदानी आत्माएं साधारण बोल बोल नहीं सकते। कई लोग कहते हैं ऐसे ही बोल दिया, आप बुरा मत मानना, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरा भाव नहीं था। हंसी मजाक वाले बोल या साधारण बोल, दुखदाई बोल, ये वरदानी आत्माओं का लक्षण नहीं है। तो आज के बाद हमारे मुख से ऐसे कोई भी बोल नहीं निकले जो किसी को दुख मिले, वो तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर अटेंशन नहीं है तो आज से अटेंशन देंगे कि मैं सतवचन महाराज हूँ, मैं जो बोलूंगी वो सत्य होने वाला है।
और रूहानी कर्म, बाबा ने कहा कि स्वयं भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव करते हैं, कराते हैं, और दूसरे भी उनके द्वारा महसूस करते हैं ये कर्म करते हुए भी योग की स्टेज में है। आप देखो मधुबन में कभी भंडारे में जाओ, भोजन बन रहा है, कितना बाबा की याद में बाबा के बच्चे भोजन बनाते हैं भंडारे में, हर ड्यूटी पर आप चेक कर सकते हैं उस समय वो आत्मा अगर बाबा की याद में होगी, स्पष्ट अनुभव होता है कि ये कर्म योगी की स्टेज में है। ये कुछ आत्माओं का अटेंशन रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जागते सोते, वो कर्म योगी की स्टेज में रहते हैं। दुनिया में कर्म योगी किसको समझते हैं? दुनिया में समझते हैं जो बहुत काम करता है, बहुत सेवा करता है, उसको कर्म योगी समझते हैं। रॉन्ग। कर्म योगी माना आप कुछ भी सेवा कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, खाना बना रहे हो, सिक्योरिटी की सेवा, जो भी आपको सेवा मिल रही है, कर्मणा सेवा, उस समय आप परमात्मा की याद में रह के अगर सेवा करोगे तो सामने वाले को अनुभव होगा कि ये साधारण आत्मा नहीं है, ये फरिश्ता है, ये सहज योगी है, ये अनुभव होगा। और बाबा ने आज यही कहा है कि पवित्रता जो रूहानियत का आधार है, तो दुनिया में लोग कहते ब्रह्मचारी, लेकिन बाबा कह रहा है ब्रह्मचारी नहीं, पवित्रता का आधार है ब्रह्मचारी। माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले। तो जैसे जो संकल्प बाबा के थे वो हमारे हो, बोल भी ब्रह्मचारी, संकल्प भी ब्रह्मचारी, और कर्म भी ब्रह्मचारी हो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपको पता करना है कि आप बाप समान बने हैं नहीं, तो हर कर्म करने के पहले चेक करो, क्या ब्रह्मा बाबा अगर इस जगह पे होता तो ऐसा सोचता, क्या ब्रह्मा बाबा इस जगह पर होता तो ऐसा बोलता, क्या ब्रह्मा बाबा इस जगह पे होता तो ऐसे कर्म करता। अगर है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। डॉट और नॉट, ये दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए थे। अगर नहीं करना है तो डॉट लगा देना, करना है तो करना है। तो ये भी आपको चेक करना है। बाबा ने कहा तभी आपके सूरत से बाप दादा दिखाई देंगे। तो कितना परसेंटेज में बाप समान बने हैं वो चेक करने को बाबा ने कहा। कितना परसेंटेज, 75, 80, 90, कहाँ तक है? आज आगे बैठने वाले वरिष्ठ भाई बहनों को भी बाबा ने पकड़ा है। बाबा ने देखो क्या कहा, जो पहली लाइन में बैठते हैं, कि देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे लेना है। कितना बाबा देखो किसी को छोड़ता नहीं है, ये सब हमारे लिए है। हम कहाँ पर भी बैठे हैं, बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है कि बाबा के दिल पर आगे नंबर लेना है। ये तो दुनिया में रिवाज के हिसाब से जिनको सेवा के निमित्त है उनको बिठाना पड़ता है आगे, लेकिन हम सबको बाबा के दिल पर आगे नंबर लेना है। और बाबा के पास सबका चार्ट है। बाबा ने तो आज पूरे राज खोल दिए, कोई क्या क्या करता है बाबा सब देखता रहता है, लेकिन बाबा भूलता नहीं है। तो इस गलत फहमी में भी नहीं रहे कि कौन देख रहा है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि बाबा देखता है लेकिन भूलता नहीं कि छिप छिप कर क्या करते हैं। तो जो भी ये मुरली रहस्य सुन रहे हैं, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, छिप छिप कर क्या करते हैं बाबा सब देखता है। जब हमको जाना ही उसके पास है तो छिपाने का प्रश्न ही क्या। और मैं तो एक स्टेप आगे बढ़कर कहूँगा, ऐसा कर्म करना ही क्यों जो छिप कर करना पड़े। छिप कर करने वाला कर्म कौन सा होता है ये तो बाबा जाने और बाबा के बच्चे जाने, लेकिन ये सबके लिए इशारा है। मैं ज़्यादातर क्लासेस में
चित्रगुप्त की बात करता हूँ, क्योंकि लोगों को रियलाइजेशन ही ये नहीं है कि मरते वक्त हमारी सब रील घूमने वाली है, कि हमने क्या क्या किया वो सब हम देखेंगे। कि मैं इतने ऊंचे बाप का बच्चा बनकर मैंने ऐसा कर्म किया, तो जब रिजल्ट आउट होगा तो बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए अभी रियलाइज करेंगे, छिपकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। एक का पार्ट पक्का करना है, एक एक बिंदी एक एक अंक लगाते जाओ तो कमाई बढ़ती जाएगी। बाबा बेसिक बात जो लगातार अव्यक्त मुरली में बाबा कह रहा है कि बच्चे रहम करो, लोग बहुत दुखी है। इसलिए मैं एम्पति शब्द को बार बार इस्तेमाल करता हूँ। दूसरों के दुखों को महसूस करो। अभी हम अपने दुखों में फंसे नहीं, हमको तो बाबा मिला है, अपने दुखों को दूर तो करना ही है। लेकिन हमारा मुख्य कर्तव्य है जो दुखी आत्माएं हैं उनके दुखों को दूर करें। देखो, लौकिक में एक गीत है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो हमको भी औरों का सहारा बनना है। लोग बहुत दुखी है, आप सब जानते हैं 2001 में भूकंप आया था, कितनी सारे पेपर्स चल रहे थे। तो बाबा ने देखो आज क्या कहा है कि ये बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बाबा के लिए ये छोटा झटका है भूकंप, लेकिन बाबा कह रहा है कि बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के डर के झटके नहीं खिलाओ। क्योंकि लोग डर जाते हैं, ये भूकंप आता है या और कोई बड़ा पेपर आता है तो प्रकृति और आत्माएं दोनों चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिले। तो बाबा बच्चों का मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अभी शास्त्रों में जो गायन है इसका मतलब ही है कि बच्चों ने ये किया है तो मनसा सेवा को बढ़ाना है। और कोई भी बहाना नहीं दे सकता। बाबा ने कहा कि साधन नहीं है, बीमार हो, कुछ नहीं। बीमार है, नया है, पुराना है, महारथी है, घोड़ेसवार है, प्यादा है, सब लोग मनसा सेवा कर सकते हैं। और मनसा सेवा में जितना बिजी रहेंगे, बाबा ने कहा हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। तो पूरा फोकस मनसा सेवा। बाबा ने कहा कितना घंटा मनसा सेवा की उसका चार्ट रखना है। बाबा अचानक चार्ट मंगाएगा। और जो मनसा सेवा में बिजी रहते हैं तो वो जल्दी फरिश्ता बनते हैं। लास्ट में सभी सेवा बंद होने वाली है तो डबल जमा करना, एक अपना पुरुषार्थ और एक मनसा सेवा। और विशेष बाबा ने कहा एक स्लोगन बना लो, व्रत लो कि मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, कुछ भी हो जाए, न नाराज होना है न करना है। कोई अपने संस्कारों से नाराज होता है तो आप उसके तरफ ध्यान नहीं दो। मुझे नाराज नहीं होना है, तो मुझे हमेशा राजी रखना है और दूसरों को भी राजी करना है। तो मनसा सेवा को बढ़ाए। विशेष बाबा ने कहा कि कैसा भी साथ वाले हो, जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं वो सदा सत्संगी है और किसी के संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते, चाहे कैसा भी हो। अगर व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग और कुसंग है तो वो उन्हें आकर्षित नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं हम ऑफिस में जहाँ पे दुनिया में काम करते हैं लोग बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, पूरा निगेटिव वायुमंडल है। बाबा ने कहा था आपकी रचना अगरबत्ती है, अगरबत्ती कभी बहाना नहीं देती, अगरबत्ती कंप्लेंट नहीं करती बदबू है, अगरबत्ती का काम है खुशबू फैलाना। तो बाबा आज यही कह रहा है कैसा भी खराब संग हो लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। देखो कई बार हम कार से जाते तो ड्राइवर लोगों को एडिक्शन होती है, लेकिन हमारे संग में रहते वो ड्राइवर लोग गुटखा वगैरह सब छोड़ देते हैं। मैं जिस ऑफिस में था तो मार्केटिंग वाले लोग सिगरेट पीने वाले, लेकिन जैसे ही मेरी एंट्री होती थी लोग सिगरेट फेंक देते थे।
तो ये हमारे संग का प्रभाव है। कम से कम हमको देखकर तो उनके अंदर आता है कि बुराई को त्याग करें। और ऐसे बाबा के बच्चे जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करते हैं, वही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि एक व्रता बनना, पवित्रता की शक्ति द्वारा रूहानियत की शक्ति को बढ़ाना है और मनसा सेवा का चार्ट रखना है। किसी को भी नाराज नहीं करना है, न खुद नाराज होना है। मुझे दुआएं देना है और दुआएं लेना है। और कैसा भी खराब संग हो, मेरे ऊपर प्रभाव गिर नहीं सकता। मैं व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, कुसंग के प्रभाव में आ नहीं सकती। मैं सदा की सत्संगी आत्मा हूँ और खराब संग को, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने वाली प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।